चलिए, तो आज जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। सो प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट इसमें ये है कि दो एरे दिया रहेगा जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, उसका साइज दिया रहेगा। तो उसमें साइज दिया रहेगा और क्या करना है कि दोनों सॉर्टेड एरे को किसी जो पहला वाला एरे है उसमें मर्ज। तो देखिए यहाँ पे जैसे पहला एरे है जिसमें जिसका नंबर्स है 1 2 3 एंड इसका साइज है 3 और रिमेनिंग स्पेसेस पे 0 दिए हुए हैं। तो रिमेनिंग स्पेसेस, सो जब दोनों सॉर्टेड अरे को मर्ज करेंगे तो 6 एलिमेंट होंगे। तो पहले वाले में 6 एलिमेंट आना चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट है। जैसे देखिए इसमें 1 2 3 फिर 0 0 और इसका नेक्स्ट एरे है 2 5 6। तो सॉर्ट करने के बाद होगा 1 2 2 3 5 6, जीरो वाले एलिमेंट्स हट गए। देखिए दूसरा वाला टेस्ट केस, जो पहला एरे है उसमें नंबर है 1, दूसरा एरे है वो है ब्लैंक। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये ऑलरेडी सॉर्टेड है और दूसरे से मर्ज करने की जरूरत नहीं है, तो सेम एरे रिटर्न हो जाएगा। तो इसका अप्रोच समझते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं। तो इसका जैसे ये फर्स्ट वाला एरे हो गया नम्स 1 1 2 3, इसका एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, और सेकेंड वाले एलिमेंट एरे है उसका एलिमेंट है 2 5 6। तो क्या करेंगे, जो पहले वाले एरे है सॉर्टेड एरे, उसको ट्रेवर्स करेंगे लिनियरली फ्रॉम बिगिनिंग और हर एक बार इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि वो एलिमेंट छोटा है या बड़ा। अगर वो छोटा है तो वो ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पे है, और अगर नहीं है तो हम उसका करेक्ट पोजीशन फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे ये पहला एलिमेंट है 1, इसके पहले से चेक किए 2, इसका पहला एलिमेंट है 2 जो इससे बड़ा है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड अपने करेक्ट पोजीशन पे है। फिर ये जैसे 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, ये बड़ा नहीं है। ये वाला 2 दोनों इक्वल है तो ये ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे है। फिर ये 3, अब ये 2 से चेक करेंगे तो ये 3 इससे बड़ा है, तो इसका करेक्ट पोजीशन फाइंड करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस 2 को, इस वाले 2 को यहाँ पे हम स्वैप करेंगे। अब इस 3 का करेक्ट पोजीशन फाइंड करेंगे। अब ये 3 यहाँ है, तो ये 3 ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पे है, देख पा रहे हैं आप। 3 5 6। ठीक है, तो ये भी सॉर्टेड है। ये जो 3 जीरोज है उसके जगह पे ये 3 एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, तो फाइनली नम्स 1 में हो जाएगा क्या, 1 2 2 3 5 6। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे हो गया ये 1 4 6 7, तो इसका हो गया 4 एलिमेंट, एम हो जाएगा 4, और दूसरा एलिमेंट डाल लेते जैसे कि 3 5 9, एन हो गया 3 3। ठीक है, ये आउटपुट अब नहीं रहेगा, इसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये 3 और एलिमेंट आने वाले हैं तो ये बाकी 3 पोजीशन पे 0 रहेगा। सिंपल। अब हम चेक करेंगे ये जो एलिमेंट है 1 4 6 7, ये 4 एलिमेंट है, और दूसरे वाले एरे के 3 एलिमेंट 3 5 9, ये 3 एलिमेंट हो गए। अब हम पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। पहला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से छोटा है, नो चेंज। दूसरा वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे। 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा। अब इस वाले एरे में इस 4 का करेक्ट पोजीशन फाइंड करेंगे। ये चूंकि पहले से करेक्टेड पोजीशन पे है, जैसे 4 5 9 ऑलरेडी ऑर्डर्ड है। फिर अब चेक करेंगे 6 6 इससे बड़ा है, तो 6 को हम स्वैप कर देंगे। 4 6 आ गया यहाँ पे। अब इस 6 का इस वाले एरे में करेक्ट पोजीशन फाइंड करेंगे। 6 5 से बड़ा है,
तो इसको 5 से स्वैप कर देंगे, 5 यहाँ और 6 यहाँ। अब ये करेक्टेड ऑर्डर में है, 5 6 9। फिर अब 7 7 चेक करेंगे, 7 5 से बड़ा है। फिर अब स्वैप कर देंगे, 5 यहाँ आएगा 7। अब ये 7 है करेक्ट पोजीशन इस वाले एरे में। 7 6 बगल वाला एलिमेंट 6 से बड़ा है, तो उसको स्वैप करेंगे, 6 7। अब ये 6 7 9 करेक्टेड ऑर्डर में है। अब ये दोनों को मर्ज कर देंगे, तो एरे कैसा दिखेगा, फाइनल एरे 1 3 4 5 6 7 9। तो चलिए कोड करके चेक कर लेते हैं हम अपने अप्रोच को। सबसे पहले लूप ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। अगर ये बड़ा होता है पहले 0th एलिमेंट दूसरे वाले अरे से, तो स्वैप कर देंगे, ठीक है। और दूसरे वाले एरे में जो पहला एलिमेंट स्वैप किया है उसे करेक्ट पोजीशन फाइंड करेंगे। अब वाइल लगाते हैं, वाइल नम्स 2, ये लूप फाइंड करेगा। हाँ, एज केस डाल देते हैं, एन हमें बड़ा होना चाहिए 1 से, वरना एन अगर 0 होता है तो ओनली ये 1, J1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे nums2 ऑफ वाइट 1th इंडेक्स कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा और ये एरर देगा। और एज केस डालेंगे हम, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, करेक्ट पोजीशन फाइंड कर लिए, लूप खत्म हुआ। अब मर्ज करेंगे हम, दोनों को मर्ज कर दिए। अब देखिए एक कैच हमें एज केस यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या कि मान लीजिए जैसे ये सैंपल, ये टेस्ट केस में देखिए nums2 का में कोई एलिमेंट नहीं है, दूसरे वाले एरे में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस केस में जो हम पहले इंडेक्स से हम कंपेयर कर रहे हैं उस पे कोई एलिमेंट फाउंड नहीं होगा और वो 0 एरर दे देगा, 0 आई मीन कंपाइलेशन एरर शो कर देगा। तो हमें ये अलग से डालना पड़ेगा कि n जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी अगर 0 है तो हमें सॉर्ट करने का जरूरत नहीं है, पहला ही एलिमेंट जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, दूसरे एरे में एलिमेंट है ही नहीं, तो सेम रिजल्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमें जे को इंक्रीमेंट करना भूल गए थे। सबमिट करके चेक करते हैं, एक्सेप्टेड।